ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के भाई प्रशांत पाठक सहित उनके दर्जन भर से ज्यादा लोगों पर एक भाजपा कार्यकर्ता को अवैध निरोध में रखने, मारपीट करने और छीना झपटी करने का मुकदमा माधोगंज थाने में दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। भाजपा कार्यकर्ता पिंटू और राघवेंद्र जाट की शिकायत पर ये मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं ग्वालियर दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया। उनका कहना है कि भाजपा के लोग रात के अंधेरे में मतदाताओं को पैसे और शराब बांट रहे थे। पुलिस को बार बार इसकी जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब उनके कार्यकर्ताओं में ऐसे लोगों को पकड़ा है और उन्हें पुलिस थाने में छोड़ा। प्रवीण पाठक का ये भी कहना है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन वह अपने मतदाताओं पर भरोसा करते हैं और 3 दिसंबर को भारी बहुमत से विजय होंगे। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि मेरे छोटे भाई, जिस पर आज तक पूरे जीवन में 36 साल में एक भी आपराधिक प्रकरण नहीं है, उस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में लूट का प्रकरण दर्ज किया है। कल रात में पूरी रात हम लोग इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहे और जागते रहे। कई बार ग्वालियर के एसपी को, ऑब्जर्वर को शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का निज पीए अनिल मिश्रा भी शामिल थे। रात में जब कई बार कंप्लेंट हुई, लिफाफे पकड़े गए, एसपी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये घटना का सिलसिला लगभग 7 बजे से चलता रहा। मैंने कहा भी एसपी से कि आप कैसे भी करके इनकी कॉल डिटेल निकलवाइए, लोकेशन निकलवाइए, जिससे इस बात की प्रमाणिकता लगे। लिफाफे भी जब्त करवाए, पैम्पलेट्स भी बीजेपी की जब्त करवाई, पर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए कोई सुनवाई नहीं की। रात में जब ये लोग फिर पैसा बांट रहे थे, तब हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा इनको पकड़ा गया। पकड़कर इनको थाने में बंद किया गया और जब इनका मोबाइल देखा गया तो उसमें सिंधिया जी के पीए, एसपी ग्वालियर, टीआई के कई बार उसमें फोन थे। जो लोग इस चुनाव को निर्धारित कर रहे हैं भाजपा के, उन सारे लोगों के फोन थे। इससे स्पष्ट होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मिली भगत है। इस प्रकार से प्रशासन का जो रवैया है, इससे ना मैं डरने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं। आप बताइए, मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने परिजनों से, कि क्या किसी को अपहरण कर कोई थाने में छोड़ता है? प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे एसपी को कि देखिए ये पैसा बांट रहे हैं, ये शराब बांट रहे हैं, इनको रोका जाए, पर एसपी ने एक भी कार्रवाई नहीं की। ये ग्वालियर का एसपी जो भारतीय जनता पार्टी का दलाल बनकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कर्मचारी बनकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वास्तव में ये निष्पक्ष इलेक्शन करने का मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का इनके द्वारा प्रयास किया गया है। प्रशासन का ये रवैया बहुत ही शर्मनाक है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आप भरोसा रखिएगा कि राजा महाराजा का अहंकार हारेगा और ग्वालियर दक्षिण का आपका ये बेटा 3 दिसंबर को भारी बहुमत से विजयी होगा। धन्यवाद। ये परसों का है एक्चुअली में, और इसमें ये बात आई थी कि एक व्यक्ति को कंपू थाने में कुछ लोगों ने छोड़ा था और ये कहा था कि ये इसको पकड़ा गया है कुछ पैसे लेते हुए, और उसके बारे में कोई अन्य बात ना बताई गई, ना आके उसके बयान किसी ने कराए, ना कोई रिपोर्ट लिखाई गई। और व्यक्ति से पूछा गया तो उसको काफ़ी चोट थी, चोटों का मेडिकल कराया गया और उसने बताया कि उसको घर के सामने से लाया गया है और उसमें उसने नाम लिखवाया इनका और आरोपी का, और अन्य लोगों का नाम लिखवाया। एक नामजद आरोपी है और अन्य है। और इसमें उसका ऐसा बता रहा था कि उसका मोबाइल भी ले लिया गया, उसका ब्रेसलेट भी लिया गया। पुलिस ने उसमें FIR की है, जो व्यक्ति था चोटिल, और हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।